मैं जागृति एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेट लेके उपस्थित हूँ, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन आपको नॉर्मल ही है, यानी आपको जैसे लोअर क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, फिर हम हाई यानी कठिन प्रश्नों को बाद में रखते हैं। तो अभी जो सरल प्रश्न है जो आपके एग्जाम में अक्सर आते हैं और आप गलत करके आते हैं, उन क्वेश्चनों का हमने करेक्शन किया है। तो फिर इसके आगे और वीडियो डालते रहेंगे, देरी ना करते हुए चलो हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन है आपके पास क, ख, ग, घ, 4 ऑप्शन है। ऑप्शन क है विदेशी मामले, ख है शिक्षा, ग है वन और घ है उत्तराधिकार। तो आपको बताना है समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघीय सूची, 3 सूचियां होती हैं। इन सूचियों में कौन कौन से विषय रखे गए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन बहुत आयत मात्रा में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिस किए रहेंगे तो हम इसको सरलता से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर आप लोग बताइए, फिर हम इसका सही उत्तर बताते हैं। आई होप आप लोग सोच लिए होंगे। इसका सही उत्तर है क। क्या है? क, विदेशी मामले। विदेशी मामले जो है वो समवर्ती सूची में शामिल नहीं है। समवर्ती सूची में शामिल है शिक्षा, वन, उत्तराधिकार है, विदेशी मामले नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है वे किसके अधिकार क्षेत्र में चले जाते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऐसे विषय जो किसी सूची में शामिल नहीं है वो किस क्षेत्र में चले जाते हैं। क है समवर्ती सूची में, ख है राज्य सूची में, ग है संघ सूची में और अंग है इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर है ग, संघ सूची में। ऐसे विषय जो किसी सूची में नहीं शामिल हैं तो वो घ यानी संघ सूची में शामिल मान लिए जाते हैं। तीनों सूचियों में नहीं शामिल है। तो अगला प्रश्न है, संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। ऑप्शन ए 2, 3, 4, 5। कौन से में बांटा गया है। तो इसका राइट आंसर है ख, 3 हिस्सों में। संविधान में स्पष्ट रूप से केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकारों को हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। तो इसका राइट आंसर है 3। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत के पंच के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। वेरी सिंपल आते हैं क्वेश्चन, इसलिए रख दिए हैं। तो इसको पहला है सरपंच, मुखिया, ग्राम प्रधान, वार्ड सदस्य। क्या कहते हैं इसको। तो इसका ऑप्शन है सरपंच। सबको पता है गांव के मुखिया को हम क्या कहते हैं, सरपंच कहते हैं। इसका उत्तर क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है। एकात्मक शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन व्यवस्था आपने नाम सुना होगा। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि एकात्मक शासन व्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन है आपके सामने क, एकात्मक व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है, या इसमें शासन का बंटवारा नहीं होता, या कई सरकारें होती हैं लेकिन शासन का स्वरूप एक होता है, या घ, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर है क। नीचे उत्तर दिए हैं ताकि आप लोग पहले सोच लो। तो इसका है क, एकात्मक शासन व्यवस्था में शासन का एक ही स्तर होता है। क्या होता है, शासन का एक ही स्तर होता है। अगला प्रश्न है, नीचे भारत में शासन के विभिन्न स्तरों और उनके कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र के जोड़े दिए गए हैं। इनमें कौन सा जोड़ा सही मेल वाला नहीं है। एक तरफ दिया है शासन के विभिन्न स्तर और दूसरे कानून बनाने के अधिकार क्षेत्र। तो कौन सा जोड़ा इसमें सही नहीं पूछा है। पहले तो आप ये देख लो कि हमको क्या करना है, मार्क नहीं। 3 सही होंगे, 1 नहीं सही होगा। ये देखिए, पहला है राज्य सरकार। तो क्या राज्य सूची में केंद्र, राज्य सरकार पर कौन बनाता है कानून, राज्य सूची। केंद्र सरकार पे कौन बनाता है, संघीय सूची। केंद्र और राज्य सरकार समवर्ती सूची। स्थानीय सरकार, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इसमें कौन सा सही नहीं है आपको ये बताना। ज़्यादातर आपको सही लग रहा है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर है घ। क्या है इसका, घ। यानी स्थानीय सरकार क्या बना, स्थानीय सरकार पर
कौन बनाता है कानून? तो इसमें दिया गया अवशिष्ट शक्तियाँ, जो कि यही गलत है, बाकी सब सही है। ये गलत है, गलत पूछा था, नहीं पूछा था। राज्य सरकार राज्य सूची पर बनाता है, केंद्र सरकार संघीय सूची पर कानून बनाता है। केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर समवर्ती सूची में कानून बनाते हैं, लेकिन स्थानीय सरकार भी राज्य सरकार ही बनाता है, ना कि अवशिष्ट शक्तियाँ। तो यही आपका सही नहीं है, बाकी सब सही है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? चेयरमैन, मेयर, नगर प्रधान, नगर अधीक्षक, क्या कहते हैं? आपको बताना है नगर निगम को प्रमुख को क्या कहते हैं। तो नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर मेयर है, ख। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? क, ख, ग, घ। थोड़ा इसमें ऑप्शन नंबर अलग कर दिए हैं, आप समझ लीजिए। पहला क है, दूसरा ख, तीसरा घ, और ऐसे करके देख लीजिए। उसमें थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, क, ख, ग, घ ऊपर नीचे हो गया, तो क्रम के हिसाब से आप लगा लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शासन का अंग नहीं है? 2021 में प्रश्न आया था पीसीएस में, तो कौन सा नहीं है? यहाँ भी ये आपको पॉइंट करना है कि क्या पूछ रहा है, नहीं पूछा है। तो आप इसको देखिए, कौन सा अंग नहीं है? कार्यपालिका, नगरपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। तो कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ये तो अंग है, लेकिन नगरपालिका ये क्या है? शासन का अंग नहीं है, एक व्यवस्था है। क्या है ये? एक स्थानीय व्यवस्था है नगरपालिका। तो इसका राइट आंसर होगा क्रम के अनुसार ख। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इसमें ग दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय राज्य नहीं है? पहला ऑप्शन है मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर। संघीय राज्य नहीं है, यानी हमारे देश में, भारत देश में 28 संघीय राज्य हैं और संघ शासित क्षेत्र जो है वो 8 हैं। तो जब हम बोलेंगे संघीय राज्य तो समझो सिर्फ राज्य की बातें कर रहे हैं, और संघ शासित क्षेत्र को बोलेंगे तो जो 8 हैं। तो इसमें से देखिए मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश ये हमारे एक संघीय राज्य है, इसमें नहीं पूछा है। तो जम्मू कश्मीर नहीं है, क्योंकि ये यूनियन टेरिटरीज है, यानी संघ शासित प्रदेश है, न कि संघीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का संघीय राज्य नहीं है? अब इसमें पूछ रहा है कौन सा भारत का संघीय, उसमें भी वही पूछा था, बस स्टेट अलग अलग देंगे। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, दिल्ली। इसमें आपका कौन सा नहीं है? इसमें भी पॉइंट कर लो कि नहीं पूछा है। तो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, दिल्ली नहीं है, क्योंकि यूनियन टेरिटरीज है, यानी संघ शासित क्षेत्र है ये। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो अभी बताइए, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं, यानी कितने राज्य हैं? तो इसका ऑप्शन है 27, 28, 29, 30। इसका राइट आंसर है 28। 28 संघीय राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो ऑप्शन 20, 21, 22, 23। इसका राइट आंसर है 22 भाषाओं को मान्यता दी गई। 2020 में पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आरओ, एआरओ, पीसीएस, यूपीएससी सब के क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा आज नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं। यस टेट में भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और पीजीटी, टीजीटी के लिए भी इम्पोर्टेंट रहते हैं, क्योंकि सोशल सब्जेक्ट्स जो कर रहा है टीजीटी, उसमें ये क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा जिस सब्जेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो। तो संविधान में उल्लिखित 3 अनुसूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो समवर्ती सूची पूछ रहा है, पहले आप इसको देख लीजिए क्या पूछ रहा है। समवर्ती संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो शिक्षा ऑप्शन है आपके सामने, शिक्षा, कृषि, पुलिस, रक्षा। तो कौन सा इसमें संघीय सूची में शामिल है? यहाँ पे है पूछा है, तो संघीय सूची में क्या शामिल है? शिक्षा शामिल है, शिक्षा संघीय में शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? अब वही पूछ लिया, संघीय राज्य यानी राज्य 28 है और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यहाँ पे ऑप्शन 9, 7, 12 और नेक्स्ट 8 है। तो इसका राइट आंसर है 8, यानी
प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो कि पहले 28 राज्य, पहले क्या था 27 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 7 थे, फिर 9 हुए, पहले था 27 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, बट इस समय 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, क्योंकि दादरा और नगर हवेली को एक में मिला दिया गया, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख को अलग कर दिया गया। तो प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है। ऑप्शन, केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य कैसे विभाजन होता है। संघात्मक शासन प्रणाली अधिकारों का विभाजन कैसे किया जाता है। केंद्र राज्य इकाइयों के मध्य, एक राज्य एवं अन्य राज्यों के बीच, या व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका के मध्य, व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के मध्य। तो इसका कैसे विभाजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ए, पहला। इसमें क ख ग घ थोड़ा ऑप्शन गलत दिया, लेकिन इसमें क्रम के अनुसार देख लो, ए पहला ही है, यानी क बोलो यही है। तो केंद्र और राज्यों के बीच ही विधायी शक्तियों का अधिकारों का बंटवारा होता है। संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य होता है। किसके होता है, केंद्र और राज्य इकाइयों के मध्य। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। अब देखिए, बार बार संघीय सूची, समवर्ती सूची, राज्य सूची, ये विषय आए। हम एक वीडियो आपको डिटेल व्याख्या करके डाल देंगे कि कौन कौन से किस में आते हैं। अभी देख लीजिए, ऑप्शन है रक्षा, कृषि, व्यापार, शिक्षा। तो कौन सा आपका संघीय सूची में आता है। इसका राइट आंसर है कि व्यापार जो है संघीय सूची, रक्षा आता है, विषय है, सूची का विषय है, कृषि है, व्यापार है, शिक्षा है। तो इसमें रक्षा जो है वो संघीय सूची में आता है। किस में आता है, संघीय सूची में आता है। बाकी सब समवर्ती सूची में आते हैं, कृषि, व्यापार, शिक्षा। वही क्वेश्चन पूछा है इसमें। भारत में मताधिकार की आयु क्या है। भारत में मताधिकार की आयु क्या है, 21 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष या 18 वर्ष। ABCD के हिसाब से लगा लो। प्रेजेंट टाइम में मताधिकार की आयु क्या है, आई होप सबको पता होगा, 18 वर्ष। क्वेश्चन आया था इसलिए रख दिए हैं। 18 क्वेश्चन है, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। तो 15 अगस्त, 14 अगस्त और 10 दिसंबर या 26 जनवरी। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। उर्दू, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी पंजाबी। कौन सी है, तो सबसे ज़्यादा हिंदी बोली जाती है। संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है, संविधान का भारत की राजभाषा क्या है, हिंदी, उर्दू, संस्कृत, अंग्रेजी। तो संविधान के अनुसार जो राजभाषा है वो हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपको हो गया। ये क्वेश्चन है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ताकि पता चले कि आप लोगों ने कितने लोग सही उत्तर दे रहे हो। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी। अब इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिए कि 1980 में हुई थी, या 1920 में, या 1992 में, या 2004 में। कब हुई थी पंचायती राज्य की स्थापना। तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कोई नया विजिट कर रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और ऐसी क्वेश्चन, कैसा रहा क्वेश्चन आपको, हमको कमेंट में बताइए। और क्वेश्चन लाने के लिए भी हमको कमेंट कीजिए, और इस 21 प्रश्न के क्वेश्चन का भी उत्तर आप लोग आंसर हमें कमेंट में दीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।